अब इस लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के हवाले से। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए बड़ा जो 21 से 28 तक का हफ्ता है, ये बड़ा इवेंटफुल और इम्पॉर्टेंट हफ्ता है। इसमें आपको फोकस करना है प्रोडक्टिव होने पर, पैसा बनाने और पैसा कमाने पर अपने आप को आपने फोकस रखना है, और आपने कोशिश करनी है कि आप फाइनेंशियल कंट्रोल जो आपका है वो आप अपने हाथ में ले लीजिए। दिस इज़ अ वीक जहाँ हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त जो हैं दे कैन फॉल इन लव, कोई नया रोमांस शुरू हो सकता, नया रोमांस कुछ भी हो सकता है आप कोई नई हॉबी बना लें, कोई नई हॉबी, कोई नया रोमांस, कोई नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती है। और इसमें यह है कि आपको बहुत ज़्यादा रास्ते खुल रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, आपको बहुत सारी जैसे कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कामयाबी के, और फिर ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी दाखिल हो रहा है, नए दोस्त भी आपके बन रहे हैं। आपका जो इस हफ्ते आपने जिस चीज़ की एहतियात करनी है वो ये एहतियात करनी है कि आप बातचीत करते हुए थोड़ी एहतियात करें। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा किसी से एंग्री, आपकी गुफ्तगू में कुछ ऐसा इस तरह का डोमिनेटिंग किस्म का, या लोग समझें आपको गुस्सा, हालांकि आप अपने जहन में किसी बात पर गुस्से हैं लेकिन आपको महसूस, दूसरे इस चीज़ को महसूस करें। सो अपनी जो आपकी बातचीत है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, अपनी गुफ्तगू, अपनी टोन ऑफ योर वॉइस पे आप, क्योंकि आपकी जो गुफ्तगू है बहुत लोगों को इस हफ्ते नाराज़ कर सकती है। सो थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिएगा कि आप लोगों को आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे एंड आप सोचते रह जाएंगे कि क्यों नाराज़ हैं। आपकी जो है पॉजिटिव वाइब, दैट इज़ लव, दोस्ती, मोहब्बत, कंपेनियनशिप। आपकी नेगेटिव एनर्जी है धोखा, बैक स्टैबिंग और डिसेप्शन। आपकी लव वाइब रोमांस, अगेन वेरी, यहाँ पर भी है, इधर भी है। सो रोमांस, और आपका जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है, रिव्यू करें। जो भी आपका काम है उसको दोबारा एनालाइज करें, दोबारा पढ़ें और नए सिरे से चेक करें। आपका जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते मिल सकती हैं। आप अपने फाइनेंसेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है, दिस इज़ ब्लड स्टोन। ये ब्लड स्टोन आपका लकी स्टोन है। ये इस तरह से होता है ब्लड स्टोन, इट्स मोर लाइक अ ग्रीन एंड रेड पत्थर। सो ब्लड स्टोन वैसे हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के पास होना चाहिए, क्योंकि ये वॉरियर का स्टोन है ब्लड स्टोन, और कैप्रिकॉर्न दोस्त होते ही वॉरियर्स हैं। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है, दिस इज़ लायन, शेर। शेर आपका है, शेर वो जो खड़ा हुआ हो, शेर जो हमले के लिए तैयार हो, और आपका बैठा हुआ शेर नहीं। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आदमी कितना ही बड़ा हो, उसका आदमी कितना बड़ा है और इसका ज़र्फ कितना है, इसका उस वक्त पता चलता है जब वो किसी गरीब और कमज़ोर शख्स से बात कर रहा हो। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए इनके तीसरे घर में मरकरी रेट्रोग्रेड था, और तीसरा घर जो होता है कम्युनिकेशन का होता है, और आपके सिबलिंग्स का होता है, आपकी सवारी का होता है, आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का होता है। और हमारे एक्वेरियस दोस्त होते भी कम्युनिकेशन के लोग ही हैं, और वहाँ पर मरकरी का रेट्रोग्रेड होना इनके लिए पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट कर रहा था। तो अब इस हफ्ते ऐसा लगता है कि जैसे आपको कोई ज़हनी तौर पर आप सुकून महसूस करेंगे। अगर आपके जहन में कोई क्रॉस था, या आपके अंदर घबराहट या एंग्जाइटी या कोई भी परेशानी थी, आप महसूस करेंगे कि इस हफ्ते आप अचानक से 25 तारीख के बाद रिलैक्स हो गए हैं। उसके बाद अगर आप आपके जहन में, लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ आपके जहन में जैसे बैठती जा रही है, दैट यू नीड आपको अपने घर को कंफर्टेबल बनाना है। अगर आपके घर नहीं है तो आपको घर बनाना है, या घर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कोई छोटी सी चीज़ भी ख़राब होना, छोटी सी चीज़ का भी, कुछ छोटी सी चीज़ घर के हवाले से आपके लिए बड़ी बन सकती है। उसके बाद आपके जो घर वाले हैं वो भी आपके अंदर कुछ तब्दीली महसूस करेंगे। दे विल फील कि आप वैसे नहीं हैं जैसे आप आम तौर पर होते हैं कोई। और उसके बाद आपको जैसे होता है ना
कि आपको जब आप किसी जगह जाते हैं, किसी महफिल में जाते हैं या लोगों से मिल रहे हैं या ऑफिस में, आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि इस हफ्ते लोग कुछ आपसे हसद में हैं या आपका काम ख़राब करना चाहते हैं, यानी आपके काम को ख़राब करने के लिए, आपके मूड को ख़राब करने के लिए कहीं भी आपको कोई जैसे चैलेंज कर देता है। सो आपने लोगों को इग्नोर करना है, ऐसे लोग जो ज़्यादा हाइपर हो रहे हों या आप पे बिला वजह का क्रिटिसिज्म कोई किसी भी लेवल पर कर रहा हो, आपने उसको बॉदर नहीं करना, डू नॉट डिस्टर्ब का आपने बोर्ड लगा देना है। उसके बाद आप जैसे आप महसूस करेंगे कि हर बंदा जो है वो उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन आप किसी की इस्लाह की कोशिश मत कीजिएगा। लोग जो कर रहे हैं करने दें, क्योंकि इस हफ्ते लोग बिला वजह आपसे झगड़ा कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ऐसे लगता है कि जैसे आपकी पॉकेट में सुराख हो सकता है, आपके पैसे बिला वजह इधर के उधर, उधर के इधर डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो इस पर आपने ध्यान रखना है। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव वाइब है वो विश कार्ड है। हो सकता है आपके दिल की कोई बहुत गहरी ख्वाहिश इस हफ्ते पूरी हो जाए, कोई विश फुलफिलमेंट है। आपकी नेगेटिव एनर्जी है लोगों का गुस्सा, जो बिला वजह लोग आप पर गुस्सा निकालने की कोशिश करेंगे, आपसे झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, आपसे हसद और जलन के मारे लोग आपसे लड़ने की कोशिश करेंगे। और आपकी लव वाइब में न्यू रोमांस है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई नई मोहब्बत दाखिल हो। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपकी स्पीड बहुत स्लो है। अपनी स्पीड को फास्ट कीजिए, तेज़ कीजिए और अपने आप को फास्ट लेन में लेकर आइए। जल्दी कीजिए, तेज़ी कीजिए। आपका मून मैसेज कह रहा है कि अपने आप को राज़ी ब रज़ा रखने की कोशिश कीजिए। इस हफ्ते का आपका लकी स्टोन रोज़ क्वार्ट्स है। रोज़ क्वार्ट्स जब हम साथ रखते हैं तो ये अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट करता है। लोगों के एंगर को, अगर उनका कोई गुस्सा आपकी तरफ बिला वजह का है तो ये उसको ठंडा करता है। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज जो है ये चाक्रा 7 कलर्स, रेनबो कलर्स, दिस इज़ चाक्रा ब्रेसलेट जिसमें 7 कलर्स होते। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड, ऑल 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। आपका डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का कह रहा है उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से, लोगों से जिनको आप नहीं बदल सकते। अपनी तवज्जो इस पर मरकूज़ करें जिससे आप बदल सकते हैं, यानी कि आपका अपना आप। अब मूव करते हैं लास्ट साइन की तरफ, यानी कि पाइसेस की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है इसमें आपकी सेल्फ डिस्कवरी का हफ्ता है। ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़ात में कोई नया टैलेंट तलाश कर सकते हैं, अपने अंदर कोई नई चीज़ डिस्कवर कर सकते हैं, कोई नई बात अपने बारे में आप जान सकते हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। और इसमें जैसे होता है ना कि आपको पता चल जाता है ओ दिस इज़ व्हाट इट इज़। इस तरह का आप कोई कामयाबी आपके आगे से एकदम कोई बैरियर हट जाता है और आपको बिल्कुल अपनी मंजिल अपने सामने दिखाई देने लगती है, ऐसा नज़र आता है। और इसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे कोई कुदरत की तरफ से आपकी आंखें बहुत तेज़ हो जाएंगी और आपको दूर पर जो भी अपॉर्चुनिटी है या पैसा या ख़जाना है जो आपके इर्द गिर्द है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप ऐसा लगता है कि अपनी किसी हॉबी को बिजनेस भी बना सकते हैं, यानी कि आपकी कोई हॉबी है जो इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। उसके बाद ऐसा आपका जो मरकरी है सेकंड हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा, सेकंड हाउस फाइनेंसेस का। और हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं ये बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बजटिंग करते हैं। सो आपका जो चीज़ें गड़बड़ हो रही थी वो ठीक हो जाएंगी। और एक कोशिश ये कीजिए कि आप अपने हाथ में सारा कंट्रोल ले लीजिए, टेक चार्ज, टेक कंट्रोल, और किसी को भी आप वो ना करने दें, इंटरफेयर ना कर दें। उसके बाद आपने जो बेसिक कोशिश करनी है ना वो आपने अपनी ज़ात पर करनी है, क्योंकि आपका जैसे होता है ना एक ही वक्त में आपको शदीद गुस्सा भी आएगा और आपको जैसे शदीद
जिसे आप कह सकते हैं इमोशंस का आप शिकार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा खुशी, ऑपोजिट इमोशंस जो होते हैं, जो फोर्सेस बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। तो इस तरह आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि एक ही वक्त में, जिससे सिंबॉलिकली समंदर होता है, ठंडा मीठा पानी इकट्ठे जा रहे होते हैं। तो इस तरह से आपकी कोई ज़ात है इस हफ्ते कि आप एक समंदर हैं और उसमें खारा और मीठा पानी इकट्ठा चल रहे हैं। इस तरह की कोई ज़िंदगी आपकी इस हफ्ते दिखाई देती है, विच इज़ गुड। और हमारे पास इस दोस्त इस चीज़ को हैंडल भी कर सकते हैं। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आप बहुत सारे नामुकम्मल काम चुटकियों में अपने सॉल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी आपके काम को, जैसे आपकी कोशिश मेहनत को कोई और उसका फ़ायदा उठाना चाहेगा। आपकी लव वाइब में दोस्ती है, अगर नाराज़गी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो दूर हो जाएगी और दोस्ती आपकी दिखाई देती है। जो आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन है, आपके आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त हैं इस हफ्ते। जो भी आइडिया आपके जहन में आए उसको फोकस कीजिए, उसे लिखिए और उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। आपका मून मैसेज कह रहा है कि अपने अंदर जितना भी गुस्सा है ना, वो अपने अंदर का गुस्सा निकाल दें और अपने आप को रिलैक्स करें, बिकॉज़ आपने बहुत ज़्यादा अपने अंदर पेंट अप इमोशंस हैं, घुटन बहुत ज़्यादा आपके अंदर बढ़ी हुई। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन जो बन रहा है वो बन रहा है संगे सितारा, इसको कहते हैं। वैसे इसे सन स्टोन कहते हैं। ये ब्राउन ब्रिक कलर का होता है, इसमें छोटे छोटे से सितारे होते हैं। ये आपका लकी स्टोन बन रहा है। और आपका आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो बन रहा है, दिस इज़ ये एक स्पिरिट एनिमल है जिसे हम टॉर्टॉइस कहते हैं, कछवा कहते हैं। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ विजडम। ये आपका बन रहा है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है इस हफ्ते ध्यान रखना कि कोई रब से तुम्हारी शिकायत ना कर दे, किसी का दिल ना दुखाना, और कोशिश करना कि लोगों के लिए राहत का बायस बने, कुछ खुशियाँ अपने इर्द गिर्द फैले लोगों में बांटने की कोशिश करें। दोस्तों, ये था आपका हफ्ता। स्टे ट्यून्ड के लिए तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।